ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। ओके, सो कामाख्या माँ 51 जो शक्तिपीठ हैं उनमें से एक शक्तिपीठ कामाख्या देवी का मंदिर कामाख्या माँ को माना जाता है। शंकर जी जब सती माँ को अपने कंधे पे लेकर के पूरे ब्रह्मांड की एक तरह से परिक्रमा करना शुरू कर दिया था उन्होंने, क्रोधवश, तब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ के पार्वती माँ के एक एक अंग को काटना, विभाजित करना शुरू कर दिया था, और वो विभाजित होके जहाँ जहाँ धरती पे गिरते चले गए वहाँ वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण होता चला गया। इन्हीं में से एक शक्तिपीठ कामाख्या देवी का मंदिर है, कामाख्या माँ है, जहाँ पे सती माँ की जो योनि का स्थान होता है, योनि की जो जगह होती है वो गिरा था, योनि गिरा था, और उसी योनि की पूजा वहाँ पे होती है। जिस तरह से हम शिवलिंग की पूजा करते हैं वैसे ही योनि की पूजा होती है। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं कि यहाँ पे एक टाइम ऐसा होता है जब तंत्र विद्या की सिद्धि के लिए तांत्रिक साधु सब आते हैं। ठीक है, तो ये जो मंत्र है, कामाख्या माँ का जो मंत्र है, ये पति पत्नी के लिए, उनके रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए है। अगर मैं एक तरह से बोलूँ, सिर्फ पति पत्नी के लिए नहीं, आप इस मंत्र को अपनी हर मनोकामना की पूर्ति के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें असल में आकर्षण की शक्ति है। ठीक है, आकर्षण की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि आप जो भी चीज़ इस मंत्र के साथ लिख देते हैं, मान्यता यही है कि वो चीज़ें पूरी होने लगती हैं। धीरे धीरे करके आप उसके तरफ एक पॉजिटिव चीज़ देखेंगे। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इस मंत्र को हम करें क्या, और ये मंत्र कौन सा है? कामाख्या माँ का मंत्र है सिंपल सा, क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः। ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी दिख रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं दे देती हूँ। ठीक है, क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः। क्लीम एक बीज मंत्र है, और जब बीज मंत्र किसी डिवाइन पावर्स के या सुप्रीम पावर्स के नाम के साथ या उनके किसी शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो वो एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र बन जाता है कि फिर उसके उच्चारण से मन में रख के अगर कोई इच्छा आप उसको उच्चारण कर लें तो वो इच्छा आपकी बहुत जल्दी आपके पास आती है, आकर्षित होके आती है। ठीक है, तो इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ इतना है। ठीक है, अब इस मंत्र को जाप कितनी बार करना है, कब करना है? एक तो इस मंत्र के साथ थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। इसको आप ऐसे ग्रांटेड मत ले लीजिएगा कि बहुत हल्का मंत्र है, कभी भी कितनी भी बार या दिन में चलते फिरते भी हम अपने मन में गुनगुना लें, नहीं। ये कुछ सिद्धि देने वाला मंत्र है और इसको बहुत सावधानी से कीजिएगा। पीरियड्स में मत करना, पीरियड्स में छोड़ देना आप लोग। नॉर्मली आप कितने दिन कर सकते हो, आप चाहो तो डेली इसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। सुबह जब आप नहा धो के पूजा स्थान पे बैठे हैं तब आप इस मंत्र का जाप 11, 21, 51 या फिर 108, मैक्सिमम 108 बार एक माला लेकर के आप जाप कर लीजिए। अगर 11 बार कर रहे हैं या बाकी जितनी भी बार कर रहे हैं तो उंगलियों पे आप काउंट करके कर लीजिए। ठीक है, सिंपल से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं मन में अपनी इच्छा रख के कि ये इच्छा मेरी पूरी हो जाए। वो इच्छा आपके पैसों से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड भी हो सकती है। लेकिन मैं बोलूँगी कि शिक्षा के लिए या पढ़ाई के लिए कोई ये मंत्र करना चाहते हैं तो इससे बेहतर मंत्र आप सरस्वती माँ का मंत्र कीजिए। वो सरस्वती देवी विद्या की देवी हैं, तो उनका मंत्र आप जाप करें। एम उनका बीज मंत्र है, एम का जाप ज़रूर कर लें आप। ठीक है, लेकिन इस मंत्र का जाप अगर आप कर रहे हैं तो आकर्षण की शक्ति बहुत ज़्यादा है। तो धन आकर्षित करने के लिए, वैभव आकर्षित करने के लिए, सक्सेस के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, पॉजिटिविटी के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, आपके ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट है, तो आप कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, अपने पार्टनर्स के दिल में अपने लिए बेइंतहा मोहब्बत जगाने के लिए, वो आकर्षण की शक्ति जगाने के लिए कि वो रात दिन आपके बारे में सोचें, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो आई होप आई एम वेरी क्लियर कि किस किस जगह पे आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये तो जाप से रिलेटेड था। अब मैं आपको बता रही हूँ, और कब से इसका जाप शुरू करना है ये सवाल आप लोगों का रहेगा। तो आप किसी भी दिन से इसका जाप शुरू कर सकते हैं। बेस्ट है अगर आप सोमवार से करें, सोमवार या शुक्रवार दोनों में से एक बार आप कंसिडर कर सकते हैं, उससे आप इस जाप को करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको दिन या वार निर्धारित करके जाप करना है तो आप 11 दिन का एक प्रण रख सकते हैं, 21 दिन का एक प्रण रख सकते हैं, या 40 कर सकते हैं, 40 दिन का प्रण रख सकते हैं। ठीक है,
अब अगर आप ये प्रण करके कर रहे हैं, अगर आप सिंपल तरीके से कर रहे हैं, साधारण तरीके से कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। साधारण आप सात्विक तरीके से, किसी के नुकसान की भावना से कभी नहीं, ये इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो आप जैसे मैंने बताया वैसे करना है पूजा स्थान पे बैठ के। अगर आप प्रण रख के कर रहे हैं कि मैं 11 दिन करूंगी और मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, उस तरह से कर रहे हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप मंत्रों का जाप करने बैठ रहे हैं तो एक गिलास पानी का ज़रूर भर के अपने पास रख लें। ग्लास स्टील का या फिर पीतल का या फिर ग्लास का ही चल सकता है, कांच का चल सकता है। एक गिलास पानी रखें, मंत्रों का जाप करें और मंत्रों के जाप के बाद आपको ये पानी पी लेना है। पानी को कहीं फेंकना नहीं है, ये पानी आप पिएंगे। पानी गर्म रख सकते हैं, आप रख सकते हैं, ठीक है। इस पानी को आप पी जाएंगे। अच्छा, अब मैं लिखने के बारे में बता रही थी, मंत्र को लिखेंगे कैसे। मंत्र लिखने के लिए आपकी जो मनोकामना है उस मनोकामना से रिलेटेड सिर्फ एक शब्द, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखनी है आपके विशेज़ में। सपोज मान लीजिए कि आपको अपने स्पेसिफिक पर्सन से शादी मैनिफेस्ट करनी है, तो आप अपने स्पेसिफिक पर्सन का नाम सिर्फ लिख दीजिए और क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः। आपके मन की जो इच्छा है वो आपके मन में है। आप जब लिख रहे हैं इसको तो वो इंटेंशन आप आंखें बंद करके सोच लेंगे कि ये जो इंसान का नाम आपने लिखा है इसके साथ आपकी कौन सी इच्छा जुड़ी है। तो आपको इससे शादी करनी है, कमिटमेंट मिलनी है, इसका कॉल आना है, जो भी है उस तरह से आप वो चीज़ विजुअलाइज करके उनका नाम वहाँ पे लिखेंगे। कौन से कलर के पेन से लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, तो आपने जो डायरी मेंटेन करी है आप चाहें तो डायरी में लिख सकते हैं, नहीं तो एक प्लेन पेपर ले लीजिए। प्लेन पेपर पे एक राउंड सर्कल बनाइए, लाल रंग के स्केच पेन से होना चाहिए। लाल रंग के पेन के अलावा कोई दूसरा कलर नहीं, ध्यान रखिएगा। तो रेड कलर का पेन लीजिए, उससे रेड कलर का स्केच पेन सर्कल बना लीजिए। उसके अंदर आप सबसे ऊपर क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः लिखेंगे। उसके बाद उस इंसान का नाम लिख देंगे जिससे आप शादी विवाह या फिर प्यार के रिश्ते को मजबूत करने के लिए अपने स्पेसिफिक पर्सन है, या हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग करना है तो आप अपने, अगर वाइफ कर रही हैं तो हस्बैंड का नाम, सिर्फ एक नाम रहेगा वहाँ पे बस, ठीक है। ये तो रिलेशनशिप और शादी से रिलेटेड है। जिनको मान लीजिए जॉब अट्रैक्ट करनी है या फिर कोई और चीज़ है, धन से रिलेटेड आपकी कोई विश है, तो आप वहाँ पे, अगर मान लीजिए बिजनेस में ग्रोथ है, ठीक है, तो आप बरकत लिख देंगे हिंदी में। अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी लिख सकते हैं। एक वर्ड कुछ भी आपको अपने विश से रिलेटेड लिखना है। एक ही वर्ड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप बहुत फोकस्ड हो जाओगे। आकर्षण की शक्ति है इसमें, बहुत सारे थॉट्स को रख के मत करिएगा। ओके, सो एक चीज़ पे फोकस करके उसको लिख दीजिए। और लिख करके इस पेपर को कहाँ रखना है, तो आप अपने तकिए के नीचे अगर रख सकते हैं तो रखिए, बहुत अच्छा है। अगर नहीं रख सकते, फोल्ड करके इसको अपने जर्नल में, डायरी में रखिए। इसको रखा रहने दीजिए जब तक आपकी विशेज़ पूरी नहीं हो जाती। जब आपकी विश पूरी हो जाएगी तब आप इस पेपर को बहते पानी में बहा सकते हैं। आप इस पेपर को मिट्टी में नीचे दबा सकते हैं। दो ही ऑप्शन है, जलाना नहीं है, फाड़ना नहीं है, ठीक है। तो आई होप आई एम वेरी क्लियर। बहते पानी में बहा देना है या फिर मिट्टी में दबा देना है। मिट्टी गमले की मिट्टी हो सकती है, बाहर पार्क की मिट्टी हो सकती है, किसी पेड़ के नीचे की मिट्टी हो सकती है, ठीक है। सो बहुत क्लियर हो गई चीज़ें। अब आई डोंट थिंक कोई और डाउट होगा। स्केच पेन मैंने बता दिया कौन से लिखना है आपको। ये सर्कल क्या रोज़ बनाना है, सिर्फ एक बार बनानी है एक विश के लिए। अगर मल्टीपल विशेज़ है तो क्या उसके लिए बना सकते हैं। मल्टीपल विशेज़ के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, 3 विशेज़ से ज़्यादा कंसिडर मत कीजिएगा, ठीक है। तो 3 विशेज़ के लिए आप 3 पेपर्स पे बना करके इस तरह से अगेन उसको फोल्ड करके रख सकते हैं। जैसे जैसे विशेज़ मैनिफेस्ट होते जाए पेपर हटाते जाइए, ठीक है। इस तरह का ध्यान रखिए। और अगर आप ग्रैटिट्यूड जर्नल में इस मंत्र को रोज़ाना लिखना चाहते हैं तो आप 11 बार रोज़ रात में सोने से पहले इसको लिख करके सो सकते हैं। ओवरऑल अट्रैक्शन पावर के लिए, कि आपको अट्रैक्शन पावर मिले। सिर्फ एक रिश्ता ही नहीं अट्रैक्ट करना होता, लाइफ में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। हर विश, हर सक्सेस आपको मिले, उसके इंटेंशन के साथ आप इस मंत्रों की स्क्रिप्टिंग शुरू कर सकते हैं। कितने दिन करनी है, तो अगर आप नंबर्स में बांधना चाहते हैं तो 11 दिन का एक प्रण रख लीजिए, 21 दिन का प्रण रख लीजिए कि 21 दिन हम इन मंत्रों को 11-11 बार लिखेंगे। लिखना है, लिखते समय अपनी इंटेंशंस क्लियर रखनी है कि आपके पास वो शक्ति है। तो आई होप सब कुछ क्लियर है इस मंत्र को लेकर के और ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। बहुत नेगेटिव भावना से कभी इस मंत्र को यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको तंत्र विद्या में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है इस मंत्र का। तांत्रिक बहुत सिद्धियाँ मिलती हैं उनको इस मंत्र से, लेकिन वो विद्या बहुत सेंसिटिव होती है। वो विद्या अगर थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे हुआ तो वापस से आपको ही
हार्म कर देगी। इसलिए हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ही रहना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी कभी भी आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर कुछ अच्छा नहीं करेगी तो नुकसान तो कभी नहीं करेगी। ठीक है, तो आई होप आई एम वेरी क्लियर। और यस, इसी पॉजिटिविटी के साथ आप इस मंत्र को यूज़ कीजिए। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।